हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंचलो। माय नेम इज गौरीश और आज सुबह सुबह हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं आपको क्लिप अभी बता देता हूँ। तो गाइस बहुत शर्म आ रही है बताते हुए कि 11 बजे और अभी मैं उठाऊं एंड आई एम चेकिंग माय सब्सक्राइबर क्योंकि होपफुली आई थिंक मेरे चैनल पे पहले 980 सब्सक्राइबर थे। मैं उसको टेस्ट करता हूं। 993 हो गए। आई एम एक्साइटेड। ओके गाइस, अब मैंने चेक किया, मेरे 3 बढ़ गए, 996 हो गए। सो वन मोर टाइम। ओह माय गॉड, एक ही सब। ओह माय गॉड, फोका 999 तो और मैं ही सब्सक्राइब कर लेता हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। फाइनली रीच, एक नहीं 2 सब्सक्राइबर मिल गए। 1100 सब्सक्राइब हो गए, तो 1001 हो गए। गाइज, ये सब कुछ भी नहीं होता इफ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने टाइम निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। जब मैंने चैनल शुरू किया तो पहले 50 डेज में हम 1000 सब्सक्राइबर कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे और फिर हमारे टोटल व्यूज 1 लाख भी हो जाएंगे। मैंने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था, तो इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत ही खुशी की बात है एंड इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल Q&A, जो कि बहुत फेमस Q&A का पार्ट रहता है, वो हम आज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरा बायो में कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ यार। पहले क्वेश्चन में आप लोग ने मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया, बट एनीवे वो क्वेश्चन था बायोटेक्नोलॉजी का। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिसीज इट इज नोन एज। और मैंने वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर दिया था, जबकि उसका आंसर जीन थेरेपी है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैंने कौन सी कोचिंग लगाई थी। तो जैसे कि मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने नासिक में 11th-12th की, तो मैंने नासिक के जो लोकल इंस्टीट्यूट लगाया था। हालांकि मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि आप अपने हिसाब से प्रॉपर्ली एनालाइज करके क्लास लगाए, हो सके तो डेमो लेक्चर्स करके क्लास लगाए और ब्लाइंडली कोई भी इंस्टीट्यूट में ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छे से एनालाइज करें। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ बताओ या फिर आप कंफ्यूज हो, तो आप सबके लिए अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, अनअकैडमी। अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर चल रहा है विच इज द स्पेशल प्राइस वीक। सो 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के लिए नीट यूजी आइकॉनिक और नीट यूजी प्लस, इन दोनों के पैकेज और आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। सब पे 10% ऑफ आपको देखने को मिल रहा है एंड आप मेरा कोड KUN10 विच इज KUN10 यूज कर सकते हो इसको अनलॉक करने के लिए। Unacademy have cracked NEET UG 2021 and you can be next. क्रैक अनअकैडमी रिवाइव फॉर नीट यूजी 2022 और आप मेरा कोड KUN10 यूज कर सकते हैं विच इज KUN10 टू एनरोल फॉर फ्री। और ये 14 नवंबर को 2 बजे ये टेस्ट होगी। सो मेक श्योर दैट यू नो एनरोल इन इट। कि हर अनअकैडमी के एग्जाम के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो देर आर स्कॉलरशिप स्लैब्स फॉर 100% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप एंड सो ऑन। साथ में आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स मिला सकते हो, जैसे iPad हो गया या फिर Amazon के वाउचर्स हो गए। तो आप किस लिए वेट कर रहे हो? जो कि अनअकैडमी रिवाइव टेस्ट में टॉप 100 आएंगे उनको मेंटरशिप मिलेगी फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स। प्रैक्टिस फॉर नीट यूजी 2022, यहाँ पे DPP है, आपको प्रॉपर एनालाइज किया जाएगा, आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा और ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी। सो दैट इज वेरी मच एक्साइटिंग। ड्रॉपर्स टू टॉपर्स 2.0 ये बैच भी नई इनिशिएटिव है अनअकैडमी के थ्रू, जहां पे अगर आप ड्रॉपर्स हो और आप नीट 2022 के बारे में सोच रहे हो लेने का, सो दैट इज द थिंग विच यू कैन स्टार्ट। इट इज स्टार्टिंग ऑन 12th नवंबर। मेधावी 2.0 फॉर नीट 2022 ये भी एक बैच है विच इज स्टार्टिंग ऑन 22nd ऑफ अक्टूबर। तो आप नीट ड्रीम टीम 2.0 फॉर नीट 2022 is also on. It is already on. It has started on 10th November 2021. So what are you waiting for? And the most exciting of all, NEET UG Compact, which is a scholarship from a pool of rupees 4 crore plus आपको मिल सकता है, which happens on every Sunday at 11 AM. About 45 minutes में आपको 28 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक स्कॉलरशिप एग्जाम होगी और ये सेपरेट कंटेस्टेंट्स के लिए फॉर क्लास 11, 12 एंड अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो 13।
सो आई होप आप सब इस बात का फायदा उठाएंगे एंड यूज माई कोड KUN10 विच इज KUN10 फॉर एनरोलिंग इनटू इट। थैंक यू। सारे लोगों ने मेरे नीट बायोलॉजी बोल रहा हूँ, NCERT बायोलॉजी के बुक को देख के बोला कि भाई तो ये बुक लिटरली खा ली। तो गाइस खाना ही पड़ता है अभी, अगर आपको नीट क्वालिफाई करने और अच्छे मार्क्स लाने तो बायोलॉजी में। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हमने सिर्फ 2 ही चीजें देखी, एक तो आपकी बुक और दूसरी आपकी आईब्रोज। तो ये भी बात मैं समझ सकता हूँ, आई सपोज दोनों ही डरावनी है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी आप वैसे वीडियो बनाओ, आपको बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो आई सपोज। तो मैंने फिजिक्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो आपने चैनल पे देख ही लिया होगा। केमिस्ट्री के लिए भी बहुत जल्द आपको एक वीडियो मिलने वाला है एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको वो भी पसंद आएगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टली मैं उसमें आंसर दे रहा हूँ। 1-2 लोगों का कमेंट था कि आपने एकदम ऑनेस्टली बोला है और एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही बोला है। तो मेरा गाइज वही मानना था कि मैं जितना हो सके उतना रिलेटेबल कंटेंट रखूं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द चैनल जो रहते हैं वो टॉपर्स के रहते हैं। तो टॉपर तो बता देते हैं कि ये भी बुक पढ़ो वो भी बुक पढ़ो, उनके लिए तो ईजी है। और लेकिन एवरेज स्टूडेंट के लिए उनको जितने बुक्स बोले वो उतने पढ़ लेते हैं, लेकिन हम एवरेज स्टूडेंट के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैंने एग्जैक्टली आपको जो करना चाहिए वही बताया और जिससे आपको फायदा हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इतना अच्छा लगा हो मेरे वीडियोस, मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि अच्छी वीडियो ही बनाऊं। बहुत सारे लोगों ने महाराष्ट्र CET के बारे में भी पूछा है कि ये कौन सी एग्जाम है, क्या एग्जाम है। तो गाइज ये जैसे हर स्टेट में आई थिंक CET एग्जाम होती है। सो CET एग्जाम मैंने जो दी वो PCB की दी, जिसके वजह से मुझे B फार्मा और फिजियोथेरेपी में एडमिशन मिलेगी। और भी कोर्सेस रहते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। अगर किसी को पता होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इससे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि MBBS में भी इससे एडमिशन मिलेगा क्या। तो नहीं गाइस, इससे MBBS में एडमिशन नहीं मिलता है, इसमें से B फार्मा या फिर फिजियोथेरेपी एंड अदर कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। MBBS के लिए ऑल इंडिया सिर्फ एक ही एग्जाम है जो कि नीट। कुछ लोगों ने बोला कि भाई AFMC ज्वाइन कर लो, आपको इतने अच्छे मार्क्स है। तो डेफिनेटली AFMC बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, विच इज आर्मी कॉलेज विच इज सिचुएटेड इन पुणे एंड MBBS के लिए। बट शायद से मैं वो नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे बॉन्ड वगैरह काफी स्ट्रिक्ट हो जाता है। सो प्रोबेबली नॉट AFMC। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि कितने बार रिवाइज किया था, हर हम बार रिवाइज करते फिर भी हम भूल जाते। तो गाइस उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, जिसके मैंने बताया उसके लिए कोई दवाई नहीं है कि आप लोगे और मैं लूंगा तो हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बार बार उसको करते रहे, दूसरा कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली वो दिन आ ही जाएगा जब आपको एकदम से याद हो जाएगा सब कुछ। एंड मैंने कितने बार रिवाइज किया था तो कोई उसको लिमिट ही नहीं है। मैंने आई थिंक लास्ट डे तक ही रोज दो चैप्टर बायोलॉजी के रिवाइज किए थे और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कर। बहुत सारे लोगों ने ये भी बात बोला कि जीजी ने बात सुन ली। तो ये मेरा रिलेशनशिप एंड क्रश वाला एक वीडियो था जो मैंने बनाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन जीजी हडीड एंड रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली जीजी और जैन मलिक का ब्रेकअप हो गया। तो उस पर ही रिएक्ट किया कमेंट। थैंक यू इतना आपने वक्त निकालने के लिए और इतना बारीकी से उसको देखने के लिए एंड टू कमेंट फॉर मी। अभी आई थिंक चांस मेरे कमी है, बट एनीवे क्वेश्चन है कि बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया भाई इसमें और इतने मार्क्स से फिर भी कुछ नहीं है। तो यूजुअली मुझे कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं आते, ये भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। वैसे 99% ऑफ द टाइम मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं। इनफैक्ट इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। रही बात ओवर रिएक्ट की, ओवर रिएक्शन नहीं हुआ और मैं दुखी नहीं हूं कि मेरे को इतने मार्क्स मिले। आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि इतने मिले। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के ऑनलाइन के वजह से काफी उनके मार्क्स कम हो गए। गाइस ओवर रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र CET की मैंने ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं की थी। इनफैक्ट नहीं की थी मैंने पढ़ाई, सिर्फ एक दिन पहले पढ़ के गया था और वो पूरे नीट के बेसिस पे ही मैंने महाराष्ट्र के CET का पेपर दे दिया। तो उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आना ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मैं खुश था। तो ज्यादा ओवर रिएक्शन हो गया होगा, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। एंड सेकंड बात, मैं नीट के लिए दुखी नहीं हूँ। ऑब्वियसली इतने ज्यादा बार लोगों ने बोला था कि कट ऑफ कम होगा और जब वो कम नहीं हुआ, इनफैक्ट थोड़ा सा आई थिंक 1-2 मार्क्स से ही कम हुआ है। जो भी है तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इसलिए थोड़ा मैं उदास लगा उस वीडियो में, क्योंकि मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे, मतलब ज्यादा अच्छे रैंक एक्सपेक्ट किया था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक थोड़ा दुखी था। वैसे कोई दुखी नहीं है, आई एम सैटिस्फाइड विद दैट, आई एम ओवर। सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप मैं जो बीच में वो वॉइस मॉड्यूलेशन करता हूँ बाय एडिटिंग, एनिमल जैसी वॉइस को डालता हूँ या फिर छोटे बच्चे जैसे वॉइस को डालता हूँ, तो बहुत लोगों का कहना था कि वो बहुत अनोइंग लगता है और कुछ लोगों का कहना था कि वो क्यूट लगता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है। मेरे हिसाब से आई थिंक मुझे पसंद आता है। अगर कोई पंच लाइन हो तो मैं उसको ऐसे कॉमेडी आवाज में कर देता हूँ। लेकिन आप प्लीज आप अपना वैल्यूएबल सजेशन बताइएगा। आपको अच्छा लगता है या फिर मुझे डिसकंटिन्यू करना चाहिए या फिर नोबडी केयर्स, तो वो भी आप बता सकते हैं।
सकते हो। अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरा फेवरेट वीडियो रहते हैं Q&A वीडियो बनाना, मुझे बहुत मजा आता है उसमें। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन दैट यू आर शोइंग टू माय वीडियो। 1000 सब्सक्राइबर मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात है, एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी मुझे मिल जाएंगे। Until then, be happy. It is very important to be happy. Do like, comment, share and subscribe to my channel Kunchlo. Thank you so much.